बागवान साथियों, फार्म फ्रेश एप्पल में आपका स्वागत है। आज बात की जाएगी चिलिंग आवर्स रिक्वायरमेंट। सेब के पौधों के लिए चिलिंग आवर्स क्यों ज़रूरी है और ये कैसे काम करते हैं। सेब के उत्पादन के लिए चिलिंग आवर्स बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब सर्दियों के मौसम में पौधे पूरी तरह से डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी कि जब पतझड़ हो जाता है तो पौधे डोरमेंसी में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पौधे का रेस्ट करने का समय रहता है। सुप्त अवस्था में होते हैं इस टाइम पौधे। इस सुप्त अवस्था से बाहर आने के लिए पौधे को चिलिंग आवर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें भी ये निर्भर करता है कि आपके बगीचे में कौन सी वैरायटी लगी हुई है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग है। जैसे जो पुरानी ट्रेडिशनल वैरायटियां हैं, रॉयल है, गोल्डन है या रेड डिलीशियस है। कश्मीर की अगर बात की जाए, कुल्लू डिलीशियस, रेड डिलीशियस। तो इन तमाम तरह की जो वैरायटीज़ है, इनके लिए चिलिंग आवर्स बहुत ज़्यादा चाहिए। ये मिडल टू हाई एलिवेशन तक ही संभव हो सकते हैं, जबकि जो लोअर एलिवेशन है, 3-4 हज़ार फीट की जो एलिवेशन है, वहाँ पे ये कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चिलिंग रिक्वायरमेंट जब पौधों की पूरी नहीं होती है तो समय से बड ब्रेक नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कि पौधे में कई बड ऐसे ही रह जाते हैं जो पूरे साल भर में ना तो उसमें पत्ते नज़र आते हैं, ना उसमें फूल बनते हैं। तो ये चिलिंग आवर्स की कमी की वजह से ऐसा होता है। जब पौधे की चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो पौधे में यूनिफॉर्म तरीके से बड ब्रेक होगा। चाहे वो फूल की बात की जाए, चाहे पत्तों की बात की जाए, पौधे में जितने भी बड होंगे वो ब्रेक हो जाते हैं। और जो फ्लावरिंग होती है वो भी यूनिफॉर्म तरीके से होती है, एक समान पूरे पौधे में होती है। और जो फूल निकलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं और उसमें जो फ्रूट सेटिंग के चांस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जबकि चिलिंग आवर्स पूरे ना हो तो ऐसे में बड ब्रेक प्रभावित होता है। आपने देखा होगा लंबे समय तक फ्लावरिंग का टाइम चला रहता है, 1 से 1.5 महीने तक पौधे में फूल आते रहते हैं। तो ये चिलिंग आवर्स की कमी की वजह से ऐसे अनइवन जो फूल निकलते हैं, इन सब से बचने के लिए पौधे को चिलिंग आवर्स की ज़रूरत पड़ती है। और चिलिंग आवर्स की जो कैलकुलेशन है वो इस आधार पे की जाती है, जब टेम्परेचर 0 से 7 डिग्री से ऊपर का जो टेम्परेचर है वो चिलिंग आवर्स में काउंट नहीं किया जाता है। तो ऐसे में हमें अपनी एलिवेशन के हिसाब से ये वैरायटियों का चयन करना चाहिए। अब बात आती है लो चिल वैरायटी, जैसे गाला है, फ्यूजी है, ग्रैनी स्मिथ है। तो ये लो चिल वैरायटी है, इसके लिए 500 से 600 घंटे चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि डिलीशियस वैरायटी के लिए 1200 से 1600 घंटे चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ये जो चिलिंग आवर्स है पौधे के डोरमेंसी में जाने से और बड ब्रेकिंग के समय के बीच अगर सही टेम्परेचर मिला पौधे को तो बड ब्रेक बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और जो सेब की फसल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसे में अब समय आ गया है कि लो चिल वैरायटियों की ओर ही जाना होगा, क्योंकि हाई चिल वैरायटियाँ चिलिंग आवर्स की कमी की वजह से कामयाब नहीं है। हर साल जो उत्पादन है वो घटता जा रहा है और पौधे भी उतने स्वस्थ नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर डोरमेंसी पीरियड में टेम्परेचर सही रहा तो पौधे की जो शीत निद्रा है, सुप्त अवस्था है, वो अच्छे से नहीं खुल पा रही है, बड ब्रेक अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और हम देखते हैं कि पौधों में फूल तो आते हैं पर फ्रूट सेटिंग उतनी नहीं हो पाती जितना फूल निकलता है। तो चिलिंग आवर्स पूरे ना होने की वजह से ये भी एक कारण है जिससे अच्छी फसल नहीं आ रही है, क्योंकि जो फूल निकलते हैं वो उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है कि वो फल बना सके। और अगर फ्रूट सेटिंग हो भी जाए तो आपने देखा होगा कि एक तो ड्रॉपिंग हो जाती है और कुछ टाइम बाद पौधे फिर से खाली नज़र आते हैं, क्योंकि शुरू में लगता है कि फ्रूट सेटिंग अच्छी हुई है पर वो जो बड है वो कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो चिलिंग आवर्स जितने ज़्यादा होंगे
उतने ही फसल अच्छी होगी और क्वालिटी फ्रूट तैयार होगा। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे फार्म फ्रेश एप्पल के साथ। अगले वीडियो में बताया जाएगा कैटालाइज एंजाइम के बारे में, जो कि चिलिंग आर्ट्स से ही रिलेटेड है। तो बने रहे फार्म फ्रेश एप्पल के साथ।